वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर, बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे बेसिकली एसटीआईज के बारे में। ठीक, एसटीआई के बारे में। एसटीआई या फिर जिन्हें हम लोग एसटीडीज भी बोल देते हैं, एसटीडीज। ठीक, बेसिकली जो एसटीडीज हैं या जो एसटीआईज हैं, ये है क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक, या फिर जिन्हें हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन्फेक्शंस और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और वेनरल डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर आरटीआई। ठीक, तो बेसिकली क्या मतलब है इस बात का कि वो सारे के सारे डिजीज या फिर जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान फैलते हैं। ठीक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक, या फिर इनके लिए हम लोग वेनरल डिजीजेस भी एक टर्म यूज करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हम वेनरल डिजीजेस बोलते हैं या फिर आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक, ये जो सारे के सारे शॉर्ट टर्म्स हैं, ठीक है, या जो फुल फॉर्म्स हैं, आप इनको याद रखें। ठीक है, इनके पूछे जाने की जो संभावना होती है हर एक एग्जाम्स में वो काफी ज्यादा होती है। ठीक, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, इनको वेनरल डिजीजेज बोलते हैं। एसटीडीज जो हैं या फिर एसटीआईज जो हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीजेज बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं वेनेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेरोलॉजिस्ट। ठीक, अब ध्यान से बात सुने। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है इसलिए इनको हम लोग आरटीआई भी बोल देते हैं। ठीक, अब ध्यान से बात सुने। कुछ एक बीमारियां जो कि एसटीडीज की कैटेगरी के अंदर आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, ठीक, क्लेमाइडियस, क्या है? क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड जो एचआईवी है सबसे इंपॉर्टेंट जो है। तो आइए बात करते हैं ये जो इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक, इनके अंदर होता क्या है? बेसिकली इनको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी जो फर्स्ट इन्फेक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। जो गोनोरिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, बैक्टीरिया इसको कौन सा कॉज करता है? इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसका, वो है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी। ठीक, क्या है? निसेरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया है वो किसको कॉज करता है? वो कॉज करता है गोनोरिया को। ठीक, गोनोरिया बेसिकली क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी है? सिफिलिस। वो कौन सी है? सिफिलिस भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक, ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो है वो वो क्या कॉज करता है? बेसिकली वो सिफिलिस को कॉज करता है। ठीक, जो जेनाइटल हर्पीज जो है इसको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? उसे हम लोग बोलते हैं हर्पीज वायरस। क्या बोलते हैं? हर्पीज वायरस। ठीक, हर्पीज वायरस। क्लियर? और जो क्लेमाइडियसिस डिजीज है इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वो है क्लेमाइडिया। वो क्या है? क्लेमाइडिया जो है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है क्लेमाइडियसिस को। ठीक, जेनाइटल वार्ट्स जो हैं इनको कौन कॉज करता है? इनको कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको हम लोग शॉर्ट में HPV भी बोल सकते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
ठीक, तो मतलब क्या है कि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये क्या कॉज करता है, जेनिटल वार्ड्स को कॉज करता है। तो ये क्या है, ये एक बेसिकली ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस के कारण होने वाली डिजीज है ये। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो जेनिटल हर्पीज है ये भी क्या है, एक वायरस के कारण होने वाली डिजीज है, जो किसके कारण होती है, हर्पीज वायरस के कारण होती है। ठीक, इसके बाद में जो ट्राइकोमोनियासिस है, जो ट्राइकोमोनियासिस है, ठीक, जो ट्राइकोमोनियासिस है ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है, प्रोटोजोआ इसको कॉज करता है। कौन सा प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास, कौन सा, ट्राइकोमोनास इसको कॉज करता है। ठीक, ट्राइकोमोनास कॉज करता है एक जो बीमारी होती है किसे, ट्राइकोमोनियासिस को। ठीक, और हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी जो है इसे कौन कॉज करता है, इसे कॉज करता है एक वायरस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV भी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस किसको कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी को करता है। ठीक, और एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STDs। ठीक है, तो बेसिकली जो पिछले कुछ एक सालों के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस की गई जो बीमारी है वो कौन सी है, एड्स है। ठीक, वो कौन सी है, एड्स। एड्स को कौन कॉज करता है, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये क्या है, एड्स जो है एक वायरल डिजीज है, और इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है HIV। इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है HIV। ठीक, HIV की फुल फॉर्म जो है वो आप लोग याद रखें। HIV की फुल फॉर्म जो है वो काफी बार एग्जाम से पूछी जाती है। ठीक, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ह्यूमन, HIV की फुल फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, क्या है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और HIV किसको कॉज करता है, वो कॉज करता है एड्स को। वो किसको कॉज करता है, एड्स को कॉज करता है। ठीक, और एड्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो हम लोग देख लेते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर। तो एड्स की फुल फॉर्म के अंदर आपको एक वर्ड दिखा है यहाँ पर, सिंड्रोम। ठीक, एड्स काफी ज्यादा एक घातक बीमारी है, ठीक है, जानलेवा बीमारी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम वर्ड है, ये जो सिंड्रोम वर्ड है इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक बीमारी नहीं है। बेसिकली एड्स जो है ये कोई एक बीमारी नहीं है, इसके अंदर आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, काफी ज्यादा जो डिजीज होती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा जो डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं उसके आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके अंदर, एड्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक, और ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं ये क्यों आते हैं, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशन बन जाती है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक, उसके अंदर कमी आ जाती है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी बीमारी जो है जिसको हम, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसको हम लोग जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी को बचा सकता था उस इन्फेक्शन से, तो वो भी इन्फेक्शन जो है वो लग जाते हैं। क्योंकि ये क्या यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली HIV क्या कॉज करता है, HIV जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशन को क्रिएट कर देता है। ठीक, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, तो नॉर्मल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी बॉडी को लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए सारे के सारे जो ग्रुप जो होते हैं, हम लोग बात करें कि सिंपल डिजीज होती हैं वो लगभग सारी की सारी लग जाती हैं। इसलिए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो हमें अपीयर होते हैं, वो अकर होते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने बात की कि ये जो सारे के सारे STIs हैं, ठीक है, STDs जो हैं इनको ये कौन कौन से हैं बेसिकली, और इनको कॉज करने वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सा है। ठीक, गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, निसेरिया गोनोरी। ठीक, सिफिलिस को कौन कॉज करता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। जेनाइटल हर्पीज जो है इसे कौन कॉज करता है, इसे कॉज करता है हर्पीज वायरस। ठीक है, क्लेमाइडियसिस जो है इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है एक बैक्टीरिया क्लेमाइडिया। जेनाइटल वार्ड्स जो है इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एंड जो ट्राइकोमोनियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस को कॉज करता है एक प्रोटोजोआ।
जिसका नाम क्या होता है, ट्राइकोमोनास होता है। एंड हेपेटाइटिस बी जो है इसको कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है। एंड देन उसके बाद में जो एड्स है इसको कौन कॉज करता है, इसे कॉज करता है HIV, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि ये सारे के सारे ये जो बीमारी हमने देखी हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं STDs या फिर VD या फिर RTI या फिर हम लोग STIs भी बोल देते हैं इसको, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, अमॉन्ग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं, ठीक है, ये जो सारी की सारी हमने इन्फेक्शन देखे, ये जो सारी की सारी हमने डिजीजेस देखी, इनके अंदर सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो कौन सा है, HIV इन्फेक्शन है। HIV इन्फेक्शन है वो क्या कॉज करता है, बेसिकली एड्स को कॉज कर देता है, ठीक। और ये काफी ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 8 के अंदर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ का जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा एड्स है, ठीक है, इसको HIV को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 के अंदर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी and HIV can also be transmitted by sharing of injections, needles, surgical instruments, etc. ठीक। तो हमने बात की थी कि STIs जो होती हैं, STDs जो होती हैं, वो बेसिकली कैसे ट्रांसमिट होती हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक। लेकिन इनमें से हम लोग बात करें HIV जो है, या फिर हम लोग बात करें कि ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं, ये ट्रांसमिट हो सकती हैं जो हम लोग शेयर करते हैं इंजेक्शंस को, नीडल्स को, ठीक है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल है, उसकी यूज की गई जो नीडल है उसको यूज करेगा, जो अनअफेक्टेड जो इंडिविजुअल है उसको यूज करेगा, तो उसके अंदर हो जाएगा। या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। उनके लिए जो यूज करते हैं हम लोग नीडल्स को या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, अगर उन्हीं का हम लोग यूज कर लेते हैं नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के लिए, तो उनको ये बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए, या फिर इसके अलावा क्या होता है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर हम लोग नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो चढ़ा दें, ठीक है, उसका ट्रांसफ्यूजन कर दें, तब भी ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। हम बात करें किसकी, हेपेटाइटिस बी की और HIV की, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें, या फिर जो इन्फेक्टेड मदर है उससे फीटस को भी हो सकती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और HIV जो हैं, ये जो फीटस होता है, ठीक है, उसको भी हो सकते हैं इन्फेक्टेड मदर से, ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए, एक और यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV, ठीक है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV, ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो तीनों की तीनों बीमारियां हैं, ठीक है, इनके अलावा जो अदर डिजीजेज हैं, ठीक है, इनके अलावा जो अदर डिजीजेज हैं, जैसे हम लोग ने बात की थी कि गोनोरिया जो है, या फिर हमने बात की जो सिफिलिस है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये तीन बीमारियां जो हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज, HIV इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम लोग बेसिकली क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है, जेनिटल हर्पीज है और जो HIV है, इनको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, इनको सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, अगर वो भी हमें अर्ली कंडीशन के अंदर पता लग जाए तो। लेकिन जो गोनोरिया है या जो सिफिलिस है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर इनको हम लोग पहले पता लग जाए हमें, ठीक है, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, अगर इनका हमें पहले से पता लग जाए, ठीक है, कि इन्फेक्शन हो चुका है, तो अगर इनको पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तब इनको क्योर भी किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, ठीक है। ये जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो सारी की सारी STDs हैं, ठीक है, इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इनके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा माइनर होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा माइनर होते हैं और इंक्लूड इचिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हम लोग बात करें कि इचिंग होती है, ठीक, जो जेनिटल एरियाज होता है हमारा, वहां पर क्या होती है, इचिंग होती है, ठीक। और ये क्या होता है, सबसे कॉमन हम बात करें कि इसका सिम्टम होता है, ठीक, इचिंग जो है, ये जरूरी नहीं है कि STDs के कारण ही हो, ठीक है, ये नॉर्मल फंजाई के कारण भी हो सकता है, ठीक, ये नॉर्मल फंजाई के कारण भी हो सकता है, लेकिन STDs के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक, जो इचिंग का सिम्टम है ये हमें STDs के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें हमारा जो मेल्स के अंदर जो पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस से जो यूरिन है या फिर जो सीमन है, इसके अलावा अगर कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, या जो वेजाइना है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ठीक है, वेजाइना से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा अगर कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, वो
या फिर हम लोग बात करें कि जो जेनिटल एरियाज है हमारे, ठीक है, वहां पर हमें पेन होगा, ठीक है, शुरू के अंदर क्या होगा हमें कि शुरू के अंदर इचिंग होगी हमें, ठीक है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, ठीक है, स्लाइट पेन हमें फील होगा, स्वेलिंग्स हो जाएगी अगर मान लीजिए टेस्टिकल्स के अंदर, मेल्स के अंदर कुछ एक स्वेलिंग्स हैं, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एसटीडीज के, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं बेसिकली एसटीडीज के। और ये क्या है बेसिकली, ये सिम्टम्स हैं, ये कौन से सिम्टम्स हैं बेसिकली, जो माइनर सिम्टम्स हैं वही हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या हमें फील होता है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग्स जो होती हैं जेनिटल रीजन के अंदर वो हमें फील होती हैं, ठीक। ये इनके सिम्टम्स हैं, ये इनके क्या है, सिम्टम्स हैं, और आप लोग इनके याद रखें, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि इन्फेक्टेड फीमेल्स, ध्यान से बात सुने, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मे ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक। अगर मान लीजिए जो फीमेल्स होती हैं, हम जानते हैं कि जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनको सिम्टम आते ही नहीं है शुरुआती कंडीशन के अंदर, उनको सिम्टम आते ही नहीं है, तो मतलब क्या है, वो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, ठीक, उनको सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, ठीक, एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड। और इसी कारण से अगर कोई सिम्टम नहीं आएगा तो हम लोग उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या होता है कि हम वो जो बीमारी होती है, ठीक है, एसटीडीज जो होती हैं वो अनडिटेक्टेड रहती हैं, उनका पता ही नहीं चल पाता लंबे टाइम तक, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडीज deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अब ध्यान से बात सुनिए, हमारे जो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ये क्या हो है कि एसटीडीज हो चुकी हैं, ठीक है, एसटीआई हो चुका है, ये जो बीमारियां हैं ये हो चुकी हैं, ठीक, तो अगर उसके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो पर्सन को पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिम्टम आएगा तभी पर्सन को पता चलेगा। और अगर मान लीजिए सिम्टम नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर लंबे टाइम तक जो सिम्टम है वो छोटे छोटे आ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक, लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं, काफी ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, अर्ली स्टेजेस के अंदर। और या फिर हम लोग बात करें कि जो सोशल सिग्मा है हमारा, जो हमारी सोसाइटी है, इसकी भी थिंकिंग इसी टाइप की है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को मान लीजिए एसटीडीज हो चुकी हैं, ठीक है, एसटीआई हो चुका है, और वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता है, ठीक, वो डॉक्टर के पास जाने से इसलिए कतराता है क्योंकि पहली बात तो वो घर पे बता नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है इसी टाइप के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें होती है। और उसके बाद में ये जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, अगर शुरुआती कंडीशन के अंदर बताई ना जाए, अगर डॉक्टर से इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, जो कि सोशल स्टिग्मा के कारण होता है हमारे इंडिया के अंदर, बेसिकली सोशल स्टिग्मा के कारण होता है, ठीक है, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा गहरे हो जाते हैं, ठीक है, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, ठीक है, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अगर इनका शुरुआती कंडीशन के अंदर ना किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, ठीक। और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, और बाद में इनके अंदर हमें काफी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है, हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। जैसे क्या होता है कि विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, ठीक है, ध्यान से बात सुनिए कि जो एसटीडीज हैं शुरुआती कंडीशन के अंदर जो इनके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हमारा जो एक्सटर्नल जेनेटालिया होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटल जो रीजन होती है वहां पर देखने को मिलता है। बेसिकली फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन के अंदर जो सिम्टम्स है वो आते ही नहीं है, ठीक है, या फिर लेस सिग्निफिकेंट जो सिम्टम्स है वो आते हैं, जो कि जिसको जो पर्सन है वो भी ज्यादा इतना सीरियस नहीं लेता है, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं काफी ज्यादा गंभीर कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और जो इन्फेक्शन होता है वो वेजाइना से लेकर वो फिर आगे यूट्रस तक पहुंच जाता है, ठीक है, यूट्रस तक या फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, और तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पीआईडी, ठीक, क्या बोल देते हैं, पीआईडी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती है ये काफी ज्यादा सीरियस होती है, ठीक, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर क्या हो जाता है कि अबॉर्शंस होने लग जाते हैं, ठीक है, जो फर्टाइल मेल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी जो बात करें हम लोग फर्टाइल फीमेल्स होती हैं, अगर उनके अंदर एसटीडीज को क्योर ना किया जाए तब क्या होते हैं कि जो पीआईडी है इसकी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, और उसके फिर और ज्यादा हमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलते हैं कि अबॉर्शंस होने लग जाते हैं, ठीक, मिसकैरेज होने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो स्टिल बर्थ है, ठीक है, स्टिल बर्थ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो अंडर डेवलप्ड जो फीटस है उसका डिलीवरी होती है जो कि बेसिकली डेड हो चुका होता है, ठीक है, लगभग 20 वीक्स का जो बेबी होता है अगर उसकी डेथ हो जाए और उसके बाद में उसकी डिलीवरी हो, ठीक है, तो वो जो बर्थ होता है उसके अंदर जो मरा हुआ बेबी है वो पैदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है।
या फिर इन एसटीडीज के और भी कुछ ज्यादा हम लोग बात करें कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए जो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो किसके कारण हो सकती है, जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण हो सकती है, ठीक। और इनफर्टिलिटी कंडीशन भी बन जाती है। देखिए काफी ज्यादा सिम्टम है वो सीरियस हो चुके हैं, वो क्या हो जाती है कि इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है वो बन जाती है, ठीक। और इवन क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो कैंसर है वो भी हो सकता है, किसके कारण, अगर इन डिजीज को प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए शुरुआती कंडीशन के अंदर। एसटीआईज आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। मतलब क्या है कि ये जो एसटीआईज हैं, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए, ये जो हमारी हेल्दी सोसाइटी है इसके लिए काफी ज्यादा एक गंभीर समस्या है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs। इसीलिए क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए, ठीक है, ये जो एसटीआईज हैं ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या है हमारी सोसाइटी के लिए। इसीलिए एसटीआईज के जो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि इन एसटीआईज को प्रिवेंट करने का, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन का एंड इनको क्योर करने का जो मकसद होता है वो मेनली कंसिडरेशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उनका मेन मकसद क्या होता है कि इन जो हम बात करें कि इन जो ये जो बीमारियां एसटीआईज हैं इनसे लोगों को कैसे बचाया जा सके, ठीक है, इनसे जो सोसाइटी है इसको कैसे बचाया जाए। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं वो इस बात को बेसिकली इंश्योर करते हैं, ठीक। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस। हालांकि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, एसटीआईज जो होते हैं, ठीक है, एसटीडीज होती हैं, बेसिकली वेनरल डिजीज होती हैं, आरटीआईज होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ये किसी भी एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनकी इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई, ठीक है। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बेसिकली सबसे ज्यादा किनको होते हैं कि जो पर्सन होते हैं एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 ईयर्स, ठीक है। हालांकि ये जो इन्फेक्शंस है वो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इनका इंसिडेंस है, जो इनकी इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा रिपोर्ट की जाती है उन पर्सन्स के अंदर जिनकी एज क्या है 15 टू 24 ईयर्स है, जो कि बेसिकली आप लोग इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी सिंपल से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जो जेनेटल एरिया होता है हमारा, अगर वहां पर कोई सिंपल सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इचिंग हो रही है, ठीक, मान लीजिए इचिंग हो रही है, तो इचिंग जो है ये कोई, हम बात करें कि स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है एसटीआई का, ठीक है। तो कई बार क्या हो सकता है कि हम बात करें कि मिसकंफेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि हमें क्या है एसटीआई हो चुकी है। लेकिन जो इचिंग है इसके काफी ज्यादा कारण हो सकते हैं, ये बेसिकली फंगस के कारण भी हो सकती है, ये फंगल भी होती है, ठीक है। और बेसिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है कुछ एक क्रीम्स के थ्रू, ठीक है, कुछ एक एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं उनके थ्रू इचिंग जो है इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या है कि मिसकंसेप्शन हो सकता है हमें कि जो इचिंग है वो एसटीआईज का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हम लोग बात करें कि इनका जो इफेक्ट है या जो इनकी इंसिडेंस है वो सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में होती है, तो 15 टू 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसी के अंदर होती है। क्योंकि इस एज ग्रुप के अंदर बेसिकली जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनको काफी ज्यादा नॉलेज नहीं होती इस मामले के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस केस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो इन नॉलेज है वो पर्सन्स को नहीं होती, इस एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं उनको नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है इस एज ग्रुप के अंदर क्या होती है, लोगों को कोई ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो उनका एज ग्रुप होता है, ठीक है, मान लीजिए जो पीयर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो पीयर्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम हुई होगी, कोई सिंपल प्रॉब्लम भी हुई होगी, वो सबसे पहले डिस्कस किससे करेगा, वो डिस्कस करेगा अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, वो अपने फ्रेंड सर्कल से या जो उसका पीयर ग्रुप है उससे वो डिस्कस करेगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो ये है, हमारी अपब्रिंगिंग भी इसी सोसाइटी के अंदर की जाती है, इसी सोसाइटी के अंदर होती है। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है इसकी थिंकिंग क्या है कि जिस पर्सन को ये बीमारी हो चुकी है वो अपने बेसिकली पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, ठीक है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले जो बात है वो किसको बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, ठीक। और जो फ्रेंड्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनको भी नॉलेज नहीं होती है, और फिर क्या होता है बेसिकली जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसी से इधर उधर से कोई इलाज ढूंढ के लाते हैं, ठीक है, बेसिकली
कोई नीम हकीम जो होता है, ठीक है, हकीम वगैरह होते हैं, इनका जो इलाज है वो ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं बेसिकली, ठीक है, या जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ एक लोग, ठीक है, वो अपनी कुछ एक जड़ी बूटियां लगाकर इस टाइप से बैठे होते हैं, ठीक है, और वो कुछ एक जो पर्सन वहां से गुजर रहे होते हैं उनको कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताते हैं और उनको अपनी दवाइयां जो होती हैं, अपनी जो जड़ी बूटियां होती हैं वो बेच देते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं उससे, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दीज आर नो रीजन टू पैनिक, क्योंकि ये जो हम लोग बात करें कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो भी चुकी है तो वहां पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रिवेंशन है वो पॉसिबल है, ठीक है, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। हम बात करें कि इनको प्रिवेंट करने के कुछ एक तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, कुछ एक प्रिंसिपल जो हैं, ठीक है, इन इन्फेक्शन से बचने के, वो हैं कि अगर आप लोग इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हो तो आप लोग इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कौन कौन से हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ठीक है, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। बेसिकली जो सेक्स है, ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहें, ठीक है। तो या फिर हम लोग बात करें कि ये जो एज ग्रुप होता है, ठीक है, सिंपली ये जो एज ग्रुप होता है 15 to 24 ईयर्स, इस एज ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो पीयर प्रेशर होता है, ठीक है, पीयर प्रेशर का मतलब क्या है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, अगर जो पर्सन है उसकी जो संगति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है, तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ एक गलत राय दे देते हैं, ठीक है, अपने जो फ्रेंड होता है उसको गलत राय दे देते हैं, जैसे को हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर सही नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल है कि कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास में जाना, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। जो पार्टनर हैं, ठीक है, अननोन पार्टनर के साथ में कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए, और अपना जो पार्टनर है उसके लिए आप लॉयल रहें, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स ना करें। तो ये भी एक तरीका है कि आप इससे बच सकते हैं, इन एसटीआई से बच सकते हैं, ठीक। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और जो कॉन्डम्स होते हैं इनका आप लोग यूज करें। कॉन्डम्स क्या है, एक बैरियर मेथड है, ठीक है, बैरियर मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ एसटीआईज हैं, जो मेजोरिटी ऑफ एसटीडीज जो हैं वो कैसे फैलती हैं, वो फैलती हैं बेसिकली जब बॉडी फ्लूइड्स टच में आते हैं, ठीक, जब दो बॉडी फ्लूइड टच में आते हैं तब क्या होती है कि ये बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड के अलावा भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि जो जेनिटल एरियाज होते हैं, जो जेनिटल एरिया होते हैं उनकी स्किन जो होती है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, काफी ज्यादा थिन स्किन होती है, तो वो जो स्किन है अगर वो टच में आती है फिर भी ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ हम बात करें कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलते हैं कि जब बॉडी फ्लूइड टच में आते हैं तब फैलते हैं। तो अगर कॉन्डम का यूज किया जाए कोटेज के दौरान, ठीक है, अगर सेक्स के दौरान कॉन्डम का यूज किया जा सके तो जो बॉडी फ्लूइड है वो टच में नहीं आएंगे, ठीक है, और उससे क्या है कि एसटीआई जो की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो दोनों मेथड है बेसिकली ये अवॉइड करने के हैं, ठीक है, ये लॉयल रहने के जो हम लोग बात करें कि ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये इस चीज को अवॉइड करने के हैं, ठीक है। और जो थर्ड है बेसिकली इसको ट्रीटमेंट करने का है, डॉक्टर के पास जाना, ठीक। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, वेनरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए। किसी और हम लोग बात करें कि जो वैद्य वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हकीम वगैरह होते हैं इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता है, ठीक। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है, ये जो बीमारियां होती हैं इनको अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें कि इनको बेसिकली कंप्लीट ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है इनका, ये जो बीमारियां हैं, ये जो वेनल डिजीज हैं, ठीक है, वीडीज जो हैं, इनको हम लोग कंप्लीटली ट्रीट भी कर सकते हैं अगर इनको अर्ली स्टेज के अंदर हम लोग डिटेक्ट कर लें तो, ठीक है, अगर इफ डायग्नोज्ड विद डिजीज, ठीक है, अगर अर्ली स्टेज के अंदर हम इस डिजीज को डायग्नोज कर लें तो इन बीमारियों से बचा भी जा सकता है।